ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 203 सिखाना शुरू करती हूँ। तुला राशि, वृश्चिक राशि, फरवरी महीने का मासिक राशिफल जानेंगे इन राशियों के, और जानेंगे कुंडली में बंधन योग, जेल यात्रा योग, कारागृह योग कौन सी राशि से, कौन से ग्रह से और कौन से भाव से बनते हैं, कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, गोचर, शनि की 7.5 ढैया में सजा होती है, और कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा में जेल से रिहा किया जाता है, यानी बंधन मुक्त होते हैं। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। कोई भी घटना वर्तमान समय के ग्रहों के गोचर को जन्म कुंडली से लगाकर उसके अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। लग्न कुंडली को और जन्म चंद्र कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तुला लग्न, तुला राशि। तुला लग्न, तुला राशि का चार्ट 7 नंबर से शुरू होता है। चौथे भाव में सूर्य बुध, 5वें भाव में शनि, षष्ठ भाव में राहु शुक्र, अष्टम भाव में गुरु, भाग्य भाव में मंगल और व्यय भाव में केतु। तुला लग्न, तुला राशि की ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। अब इस कुंडली को बंधन योग, जेल यात्रा के योग कैसे देखा जाता है, सूत्र कैसे लगाए जाते हैं, एक एक करके बताते हैं। जेल यात्रा कब होती है, कौन से योग में, रिहा कब होते हैं, कौन से योग में, और सजा कब होती है, कौन से योग में। ये तीनों सूत्रों को एक एक करके जानते हैं। तो कुंडली में जेल यात्रा के कारागृह योग, बंधन योग, ये पर्याय शब्द हैं। बंधन के योग हैं जिसे जेल यात्रा बोलते हैं। कारागृह तो वो देखते हैं तो 12वें भाव से। प्रमुख भाव 12वां है, पर दूसरा, 6वां और 8वां भी विचारशील है। और ग्रह कौन कौन से, तो शनि, राहु, केतु और मंगल, ये प्रमुख ग्रह हैं। और भाव है दूसरा, 6वां, 8वां और 12वां। अब सूत्र लगाते हैं कि कुंडली में 12वें भाव में शनि राहु की युति होती है तो झूठे आरोप लगते हैं। अब इस स्थिति में सिर्फ केतु है, पर शनि राहु अगर होते हैं तो ये सूत्र लगता है। अगर किसी कुंडली में शनि राहु 12वें भाव में बैठे हैं तो उनकी महादशा, अंतरदशा जब आएगी तब झूठे आरोप लगेंगे, या तो गलत काम करते पकड़े जाएंगे और फिर जेल यात्रा होती है। ऐसा इसको सूत्र लगाया जाता है। आगे का सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में, अब ये बुध है। 12वें भाव में कन्या राशि, इसका स्वामी बुध। अब ये बुध की स्थिति इसमें है, मकर राशि में है, और मकर राशि और केंद्र में ये इनकी नीच राशि नहीं है। इनकी जो उच्च राशि है बुध की, वो कन्या राशि है, और नीच राशि जो है मीन है, तो इसमें ये नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में होता है और शनि राहु की युति में होते हैं, और तब ये योग बनता है। सूत्र को इस प्रकार समझ लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध अगर 12 नंबर की राशि में बैठता है और उस पर उसके साथ शनि राहु की युति है, शनि राहु की युति किसी भी भाव में। अब इस कुंडली में बुध तो उसके नीच राशि में नहीं है और शनि राहु भी युति में नहीं है, तो ये सूत्र पूरा नहीं लगता। अब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में होता है, शनि राहु युति में होते हैं, यह भी बताया। अब कुंडली में 12वें भाव में मंगल राहु, 12वें भाव में मंगल राहु कन्या राशि है। यहाँ पर गुरु की मीन राशि है, और यहाँ पे वृषभ राशि है। मंगल राहु यहाँ भी, मंगल राहु वृषभ में भी और मंगल राहु कन्या में भी, तब भी बंधन योग बनते हैं, जेल यात्रा के योग बनते हैं। कुंडली में शनि राहु, मंगल राहु और मंगल शनि, ये जोड़ी है, शनि राहु मंगल राहु, और दोनों प्रमुख बड़े बड़े ग्रह आपस में। तो शनि राहु, शनि राहु, शनि राहु, मंगल राहु, मंगल राहु, मंगल राहु, और मंगल शनि, मंगल शनि, मंगल शनि। इस प्रकार इस कुंडली में ये ग्रह नहीं मिल रहा है। अब 6, 8, 12 भाव में होते हैं और तब जेल यात्रा होती है। अब इसमें नहीं है, अगर ये होते तो जेल यात्रा होती। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से, पहले शनि को देख लेते हैं। शनि के सामने मंगल नहीं है, अगर मंगल है तो मंगल के सामने शनि चाहिए, तो ये 7वीं दृष्टि बनती है, तो शनि की, मंगल की महादशा, अंतरदशा में जेल यात्रा होती है। कुंडली में शनि राहु, पहले शनि को देख लेते हैं। शनि
पंचम भाव में स्वराशि के, तो यहाँ पर राहु चाहिए, तब ये एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, ये सूत्र भी नहीं लगता। अब उन्हीं की शनि की और राहु की महादशा तो बंधन योग बनाएंगे, पर शनि जिस राशि में बैठा है, राहु जिस राशि में बैठा है, तो राहु सिंह राशि में बैठा है, तो सिंह राशि की भी महादशा अंतरदशा में बंधन योग बनते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से। अब ये 12वां भाव का जो संबंध है कैसे देखेंगे, तो 12वां भाव में कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध है, और बुध का 8वें भाव से संबंध, तो यहाँ पर वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अलग है, किसी भी प्रकार से या तो वृषभ राशि में बुध बैठते तो संबंध बनता, या बुध यहाँ पर दृष्टि डालते तो संबंध बनता। तो सूत्र ऐसा है कि 8वें भाव का संबंध 12वें भाव से कैसे बनता है। अगर ये बनता है, उदाहरण के लिए अगर 12वें भाव का स्वामी बुध वृषभ राशि में न बैठ के वृश्चिक में बैठ के सातवीं दृष्टि से देखता, तब भी संबंध बन जाता, और फिर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ती, तो शनि षष्ठ में होते तो तीसरी दृष्टि से देखते। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, जैसे जैसे शनि होते तो उनकी दृष्टि पड़ती, तो योग बनते, बंधन योग। अब ये बंधन योग तो बन गए, अब बंधन योग बनने के बाद रिहा होने के कोई योग है क्या, तो इसमें एक बड़ा सूत्र है बंधन योग का, और ये ज्यादातर कुंडलियों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बुध शुक्र शनि राहु, अब यहाँ शुक्र की स्थिति है राहु की, शनि और बुध नहीं है, तो ये चतुर्ग्रही जो ग्रह है, चतुर्ग्रही षष्ठ में, अष्टम में, द्वादश में, चारों ग्रह आते हैं, और इनकी किसी न किसी की तो महादशा अंतरदशा चलेगी, तो उसमें घटना घटती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और बंधन योग बन जाता है। अब ये बंधन योग बन गया, इसको रिहा होने के योग है क्या, ऐसे भी देखने का सूत्र है कि भाई ये सजा तो हो गई, अब इनको ये छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। तो छूटने के लिए सूत्र कौन सा है, तो छूटने के लिए सूत्र कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होते। यहाँ पर लग्नेश कौन है, तो शुक्र षष्ठ में है, यहाँ पे लग्नेश बलवान होने के लिए सूत्र है केंद्र और कोण में, तो केंद्र और कोण में, केंद्र इसे बोला जाता है, कोण इसे बोला जाता है, तो ये वाला सूत्र इस कुंडली को नहीं लगता। तो और अगर लगता था, अगर शुक्र पंचम भाव में होता, तो शुक्र की महादशा अंतरदशा में रिहा होने के योग बनते थे। अब कुंडली में दूसरा सूत्र रिहा होने का, कुंडली में सूर्य बलवान और लग्न भाव में स्थित हो, सूर्य की स्थिति पहले भाव में हो और सूर्य अंश बल से मजबूत हो, तो उसकी महादशा अंतरदशा में जेल से रिहा होने के योग बनते हैं। तीसरा सूत्र, कुंडली में 12 भाव का स्वामी उच्च राशि में, अब 12वां भाव का जो स्वामी बुध है, बुध की उच्च राशि कन्या राशि है, तो बुध अगर कन्या राशि में रहते हैं तो वो जब उनकी महादशा अंतरदशा आती है तब उनको जेल से रिहा होने के योग बनते हैं, यानी वहां से वो मुक्त होते हैं। अब सजा कब सुनाई जाती है कि अंदर तो जेल यात्रा के योग बन गए, अब सजा कब, तो सजा के लिए प्रमुख ग्रह है शनि, राहु, केतु और मंगल, इनकी तो महादशा अंतरदशा में होता है। पर जिन किसी को भी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, किसी को शनि की महादशा चल रही है, किसी को दोनों भी चल रही है, शनि की दहिया चल रही है, और 6 8 12 भाव के स्वामी की भी महादशा अंतरदशा चल रही है, यानी कि सब एक साथ नहीं हो सकती, परंतु कुछ कुंडली में शनि की 7.5 और शनि की महादशा और षष्ठे से शनि होते हैं, तो ये दोनों ऑटोमेटिक लग जाते हैं। पर इधर इस कुंडली में षष्ठेश गुरु है, अष्टमेश शुक्र है और द्वादशेश बुध है, तो गुरु शुक्र और बुध, इनके अलावा शनि, इनके अलावा राहु, इनके अलावा केतु मंगल, इतने सारे ग्रह तो मिल ही जाते हैं इनमें से कोई, तब जाके उनकी अंतरदशा में और महादशा में सजा सुनाई जाती है और फिर वो सजा भोगनी पड़ती है। तो तुला लग्न तुला राशि को जेल यात्रा के योग, जेल से बंधन मुक्त होने के योग, और सजा कौन से महादशा अंतरदशा में कौन से ग्रह, ये तीनों सूत्र लगाकर बताया। अब तुला राशि तुला लग्न का पहले भाव से 12वें भाव तक फरवरी महीने का मासिक राशिफल जानते हैं। तो पहले भाव से आरोग्य के बारे में जानते हैं। आरोग्य का जो स्वामी है शुक्र षष्ठ भाव में बैठा है, आरोग्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, आरोग्य के लिए चिंता रहेगी, समय पे दवाइयाँ ले, चेकअप कराएं और रूटीन चेकअप में दिरंगाई ना करें, समय समय पर दवाइयाँ ले, योगासन, व्यायाम, ध्यान धारणा ये सब करते हैं तो आरोग्य अच्छा रहेगा। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, धन भाव के लिए और
परिवार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कारक जो गुरु है धन के, वो 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। परिवार के लिए अच्छी है, वाणी मधुर रहेगी, परिवार में तालमेल अच्छा होगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। तृतीय भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं, तो साहस पराक्रम का जो स्वामी गुरु है अपने से षडाष्टक का, तो वो सामान्य रहेगा। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन और माता के स्वास्थ्य का विचार करते हैं। सूर्य गर्मी का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच हो सकती है, माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहेंगी। इसके लिए सावधानी बरतनी होगी, दवाइयाँ समय समय पे देनी होगी, रूटीन चेकअप उनका करवाते रहना होगा, उनके बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में देखा जाता है। शनि वैराग्य का कारक है, संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, पर प्रेम संबंध के लिए नहीं, मतभेद आ सकते हैं। षष्ठ भाव में राहु केतु की स्थिति है, तो शत्रु भ्रम के कारण बढ़ेंगे, रोग भी भ्रम के कारण, और उसी के कारण खर्चे। तो ये सबको आपको ही विचार करके इन सब के बारे में निर्णय इस गोचर काल में लेना होगा। गुरु की स्थिति भी अष्टम भाव में है। सप्तम भाव से विवाह का विचार, दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का, तो व्यापार का कारक केंद्र में है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उनके लिए अभी शादी के योग वर्तमान में नहीं बनते। अष्टम भाव में वृषभ राशि में गुरु है, तो गूढ़ शास्त्र में रुचि बढ़ेगी, वैसी किताबें पढ़ी जाएंगी, इतिहास पढ़ा जाएगा। और गूढ़ शास्त्र कौन कौन से होते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र, इसमें रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव में मंगल वक्री हैं, कर्क राशि से चल रहे हैं पर फिलहाल वक्री हैं। भाग्य भाव का स्वामी बुध केंद्र में है, तो स्थिति अच्छी है, पर अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो इस स्थिति में जो भी यात्रा होगी उसमें परेशानी होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते, सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी में सफलता मिलने वाली है। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं और फाइनेंस का विचार करते हैं। तो एकादश का जो स्वामी है सूर्य अपने से षडाष्टक है, पर केंद्र में है, तो जो फाइनेंस की स्थिति सामान्य रहेगी, न कम न ज्यादा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध के लिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण मतभेद हो सकते हैं, तो आपको ही स्वतः सावधानी बरतनी होगी, विचार पूर्वक निर्णय लेना होगा अपने बड़े भाई बहनों के साथ, जो भी मसला होता है उसके लिए। 12वें भाव से व्यय खर्चों का विचार करते हैं, उसका स्वामी केंद्र में बैठा है और अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, पर राहु और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो खर्चे करने हैं वो करने ही पड़ेंगे, और जो खर्चे नहीं जरूरत है वो आप सोच समझ के ही वो टाल देंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है, गुरु करने नहीं देंगे, और जो जरूरत के हैं वो आप करेंगे। इस प्रकार सभी ग्रहों के बारे में बताया। अभी चंद्रमा जब फरवरी महीने में मकर राशि से जाएंगे, वृषभ राशि से जाएंगे, कन्या राशि से 4, 8, 12 राशि से जब जाएंगे, तब जो तारीखें निकल के आती, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, तो 2.25 दिन, तो इसमें दिन में जो भी काम होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, उसका विचार करते हैं। रात में तो बहुत कम काम होते हैं, जिनके होते होंगे तो उनके लिए भी ये है। तो सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में, बुध सूर्य मकर राशि में, पर चंद्रमा का मकर राशि से, वृषभ राशि से और कन्या राशि से जब भ्रमण चलता होता है, तब फरवरी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 24, 25, ये जो तारीखें हैं ये अशुभ तारीख है तुला राशि, तुला लग्न के लिए। इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि उसमें रुकावट आनी तय है, आजमा कर भी देख सकते हैं। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह तुला लग्न, तुला राशि के लिए सूर्य है। अब सूर्य की स्थिति अपने से 6-8 का संबंध है, परंतु जो लग्नेश है, लग्नेश शुक्र है, शुक्र के साथ वो तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। ऐसी कुंडली अगर अनेक लोगों की है, सूर्य से शुक्र तृतीय, तो उनको तो इच्छा पूर्ति होने में मदद लगेगी, मदद मिलेगी, और वो जो चाहते हैं उनको उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर बहुत सारी कुंडली में शुक्र अगर कुंभ राशि में है, शुक्र मेष राशि में है, अगर सूर्य धनु राशि में है, या सूर्य कुंभ राशि में, यानी कि सूर्य अपने से एक राशि पीछे है, एक राशि आगे है, और यहाँ पर
शुक्र, एक राशि पीछे और एक राशि आगे, ऐसे में द्वितीय द्वादश का योग जब भी बनता है तब इच्छा पूर्ति होने में बहुत विलंब लगता है, या तो वो इच्छा पूरी नहीं होती है। पर अगर महत्वपूर्ण इच्छा हो और वो पूरी करना चाहो तो जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो उसके लिए लग्नेश का मंत्र करना होगा। तो लग्नेश यहाँ पे शुक्र है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, ये रोज सवेरे 108 बार करते हैं और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को करते हैं। तो सफेद चीज कौन कौन सी है? चीनी है, चावल है, सफेद सफेद वस्त्र है, फूल है, मंदिरों में दे सकते हैं। तो ऐसा दान आप शुक्र से संबंधित जो करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी और फिर आपकी इच्छा पूरी भी होगी। इस प्रकार तुला राशि, तुला लग्न के लिए पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक फरवरी महीने का मासिक राशिफल बताया, चंद्रमा का गोचर बताया और बंधन योग के सूत्र लगाकर बताया। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है। तीसरे भाव में सूर्य बुध है, चौथे भाव में शनि है, पांचवें भाव में राहु शुक्र है, सप्तम भाव में गुरु है, अष्टम में मंगल वक्री है और एकादश भाव में केतु है। ये स्थिति है। अब ये स्थिति में से जो भी ये कुंडली है इसको जेल यात्रा के योग बनते हैं, वो सूत्र लगाते हैं, जेल से रिहा होने के योग के सूत्र लगाते हैं और सजा कब होगी उसके भी सूत्र लगाकर जानते हैं। तो जेल यात्रा के योग के लिए पहले ग्रह कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं? तो शनि, राहु, केतु और मंगल, ये महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और भाव कौन कौन से होते हैं? तो दूसरा, छठवां, आठवां और 12वां। अब इसमें विशेष भाव 12वां इंपॉर्टेंट होता है। 12वें भाव से ही बहुत सारे सूत्र जमते हैं और उन्हीं के कारण सजा होती है। और बाकी के भाव में अगर ग्रह बैठते भी हैं और उस समय अगर शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है तो इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु 12वें भाव का होता है तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कुंडली में 12वें भाव में शनि राहु की युति। अब इस कुंडली में पहले शनि देख लेते। शनि राहु द्वितीय द्वादश से एक साथ अगर 12वें भाव में होते हैं तो उनकी महादशा अंतरदशा में शिक्षा होती है। पर शनि राहु होते हैं तो क्या होता है? शनि राहु किसी की भी कुंडली में मिल सकते हैं, पर इनकी जब महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो अनुभव में आता है झूठे आरोप लग जाते हैं। हाँ, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया पर सामने वाले उस पर आरोप लगा देते कि नहीं आपने ये काम किया, हालांकि उसने सत्य परिस्थिति में उसने किया नहीं होता है, उसको झूठा आरोप लगता है और फिर झूठे आरोप में भी सजा बहुत लोगों ने भोगी हुई है। और गलत काम करते पकड़े जाते हैं, तो ये तो सही बात है, गलत काम करते बहुत सारे लोग गलत काम करते पर पकड़े नहीं जाते। पर कुछ योग ऐसे होते हैं 12वें भाव के कि गलत काम करते और पकड़े भी जाते, फिर जेल यात्रा होती है। फिर उन्हीं की महादशा अंतरदशा में। तीसरा सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में शुक्र की जो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र नीच राशि के कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो इसमें तो 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि में है, तो नीच राशि में होता है 12वें भाव का स्वामी और उस पर शनि राहु साथ में कहीं होते हैं कि युति होती है और तब ये बंधन योग बनता है। तो ये सूत्र पूरा नहीं लगता। कुंडली में 12वें भाव में मंगल राहु की स्थिति। मंगल राहु भी कुंडली में 12वें भाव में, अगर मंगल राहु होते हैं तो ये तुला राशि के हो गए, मंगल राहु मिथुन राशि के, मंगल राहु मेष राशि के। किसी भी राशि में अगर मंगल राहु होते हैं तो बंधन योग बनते ही बनते हैं। हाँ, बंधन ऐसे बहुत सारी कुंडली में मंगल राहु मिल जाएंगे, पर इनकी अगर महादशा अंतरदशा पूरे जन्म समय में किन्हीं किन्हीं को नहीं भी मिलेगी, इस जन्म में 120 वर्ष की जो महादशाएं होती है उसमें अगर मंगल और राहु नहीं मिलते हैं तो फिर दशा उनको सजा नहीं होती है। कुंडली में शनि राहु, मंगल राहु और मंगल शनि। अब यहाँ दो बड़े ग्रह हैं, उनके साथ राहु है। शनि राहु, शनि राहु, शनि राहु नहीं है। मंगल राहु, मंगल राहु, मंगल राहु नहीं है। अब मंगल शनि, मंगल शनि, मंगल शनि, मंगल शनि नहीं है। अब 6, 8, 12 भाव में होते हैं तो ये बताया, तब जेल यात्रा के योग बनते हैं। कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से, अब शनि चतुर्थ में है तो मंगल दशम में चाहिए, तो जब वो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अब शनि स्वराशि के हैं, अगर मंगल यहाँ पर बैठते भी हैं तो सूर्य की महादशा अंतरदशा, मंगल की महादशा अंतरदशा, शनि की महादशा अंतरदशा में ये योग बनते हैं। अब शनि राहु, अब शनि के सामने यहाँ राहु है तो राहु भी किसी भी राशि में बैठ सकते हैं, शनि भी किसी भी राशि में बैठ सकते हैं। तो शनि की और जिनकी राशि में बैठे हैं वो दोनों की, यानी कि जो ग्रह है वो दोनों
और जिनकी राशि बैठे वो दोनों, यानी कि 4 ग्रह तो मिलते हैं कि उनकी महादशा अंतर्दशा में सजा होती है। शनि राहु अगर एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखते हैं तो, और मंगल राहु एक दूसरे को, अगर मंगल इस कुंडली में हम अष्टम में देखें तो राहु, मंगल अष्टम में है तो राहु दूसरे भाव में होने चाहिए, तब ये सूत्र लगता है। कुंडली में 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से। अब ये 12वां भाव का संबंध कैसे देखेंगे 8वें भाव से होता है, तो 12वें भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र पंचम भाव में स्थित है। अब पंचम भाव में स्थित है परंतु उनकी जो राशि है मीन राशि गुरु की राशि है और ये शुक्र है। अब अष्टम भाव का जो स्वामी बुध है, अष्टम भाव का स्वामी एक तो बुध मीन राशि में शुक्र के साथ हो, या बुध इस राशि को देखे, या बुध द्वितीय भाव में बैठ के अष्टम भाव को देखे, तब ऐसा संबंध बनेगा। और जब संबंध बनेगा और इसके साथ राहु की स्थिति, राहु की स्थिति होनी चाहिए 6, 8, 12 भाव में। शनि राहु की युति होती है तब महादशा नहीं, तब राहु की स्थिति 6, 8, 12 भाव में होनी चाहिए, यानी कि 12वें भाव का संबंध 6वें भाव से होता है तो 12वें भाव का जो स्वामी पंचम में है। पर बुध की स्थिति अलग है। अगर बुध शुक्र के साथ होते, बुध 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते, या बुध षष्ठ भाव से 12वें भाव को, तो अष्टम भाव का संबंध होता, ये बताना है। और राहु की स्थिति 6, 8, 12 भाव में होती तब ये उनकी महादशा अंतरदशा में होता। और शनि मंगल कहीं से भी देखते, पर कुछ कुंडलियों में 6, 8, 12 के स्वामी मंगल और शनि बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो उनकी महादशा अंतरदशा में जेल यात्रा के योग बनते हैं। 6, 8, 12 भाव में चतुर्ग्रही योग, बुध शुक्र शनि राहु 6वें भाव में, बुध शुक्र शनि राहु 8वें भाव में, बुध शुक्र शनि राहु 12वें भाव में, तब ये चारों में से किसी न किसी की तो महादशा अंतरदशा मिलेगी, तब उनकी महादशा अंतरदशा में कोर्ट केसेस बनते ही बनते हैं। अब सूत्र बंधन योग के लग गए। अब बंधन योग को कैसे देखते हैं ये बताया, पर अब जो घटना है वो घट गई, उसके बाद जेल यात्रा के योग बन गए, पर अभी मुक्ति कभी होगी और मुक्ति होगी या नहीं, तो मुक्ति के लिए सूत्र लगाकर देखते हैं। कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान होते हैं तब। अब कुंडली में लग्न वृश्चिक है और लग्नेश मंगल है, मंगल की स्थिति अष्टम भाव में और वक्री है, तो केंद्र और कोण में होते हैं, स्वराशि के होते हैं तो मिथुन राशि में है, तो यह लग्न और लग्नेश बंधन बलवान नहीं है, तो इनकी महादशा अंतरदशा में मुक्ति होती है, पर इस कुंडली में ये सूत्र नहीं लग रहा। दूसरा, सूर्य बलवान। अब सूर्य की स्थिति, सूर्य तीसरे भाव में कारक होते हैं, अगर सूर्य पहले भाव में भी होते हैं, सूर्य यहाँ पे तीसरे भाव में कारक होते हैं, इनकी महादशा अंतरदशा में बंधन से, जेल से रिहा होंगे, मुक्ति मिलेगी। तीसरा सूत्र, कुंडली में 12वें भाव का स्वामी उच्च राशि स्वराशि में होता है तब। अब 12वें भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र उच्च राशि में है, तो ये वाला सूत्र लगता है। अगर किसी कारण से घटना घटती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, जेल यात्रा होती है, पर शुक्र की महादशा अंतरदशा में रिहा भी होती है, ये वाला सूत्र इस कुंडली को लग गया। अब सजा, कुछ केस में सजा हो जाती है और फिर आजीवन है या उनको कब मिलेगी सजा, तो कौन से सूत्र देखे जाते हैं, तो सजा होने के जो सूत्र कौन से ग्रह से देखते हैं, तो शनि राहु केतु और मंगल से, इनकी महादशा अंतरदशा में सजा होती है। और कब होती है, 6वें भाव के 8वें और 12वें भाव का स्वामी, तो इसमें 6वां भाव मंगल बुध और शुक्र, मंगल बुध शुक्र, इनकी भी महादशा अंतरदशा में इनको सजा होने के योग बनते हैं। पर कुछ कुंडली में 6, 8, 12 भाव में शनि की राशि नहीं है, मंगल है, बुध है और शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में अगर इनको शनि की महादशा अंतरदशा लगती है, 7.5 लगती है, तो उनमें भी इनको सजा होने के योग बनते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी, शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की दैया, इसमें शिक्षा सुनाई जाती है। अब इस प्रकार पहला जो सूत्र है कि बंधन योग बनता है नहीं, वो लगाया, मुक्ति कैसे होती है वो सूत्र लगा के बताया, और सजा कब होती है उन ग्रहों के बारे में बताया। अब वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि का फरवरी महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानेंगे। पहले भाव से आरोग्य के बारे में जानते हैं। आरोग्य, वृश्चिक लग्न का जो स्वामी है मंगल अष्टम भाव में वक्री है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि है, जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, गुरु मान सम्मान देने वाले हैं। पहले भाव से
खासकर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा हड्डियों में भी तकलीफ होगी, क्योंकि शनि स्वराशि के हैं और उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। फिर भी गुरु संभाल लेंगे, जो भी ऊंच नीच होती है बाद में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे भाव से धन, परिवार और वाणी का विचार करते हैं। तो धन परिवार के बारे में मंगल वक्री है, तो परिवार में मतभेद रहेंगे, धन के लिए स्थिति अच्छी है, वाणी मधुर रखनी होगी। तृतीय भाव से साहस पराक्रम, तो गुरु यहाँ पे कारक होते हैं तीसरे भाव में, तो साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण, केतु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े काम करते हैं उनमें उनको सफलता मिलेगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। कुंभ राशि शनि स्वराशि के हैं, माता को हड्डियों की तकलीफ होगी, सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए शुक्र की स्थिति है, पर राहु केतु की स्थिति होने के कारण ब्रह्म की स्थिति खड़ी होगी, पर उसमें सुलह हो जाएगी। षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं। तो इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु बढ़ सकते हैं। आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेके, जो भी घटना घटती है उसको निर्णय लेके सलाह मसलत करके उस निपटाना होगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और शादी के योग देखते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, और सप्तम भाव का जो बुध कारक है व्यापार के लिए, वो 9 पंचम का योग बना रहा है। तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी है, और जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनको मनचाहा रिश्ता मिल जाएगा, शादी तय हो जाएगी और शादी संपन्न भी हो जाएगी। अष्टम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना से सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में कर्क राशि, चंद्रमा 2.25 दिन राशि बदलते हैं, परंतु सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण यात्रा होगी। यात्रा में सूर्य की स्थिति होने के कारण मन चाही यात्रा आपको सुखद होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। गुरु शनि केंद्र में है और जो कारक है सूर्य षणाष्टक कर रहे हैं, पर शनि और गुरु है, नौकरी मिलने के चांसेस हैं। नौकरी जिन लोगों ने अर्जी दी है उनको सफलता मिलेगी। एकादश भाव में शुक्र और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनाएंगी, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति, शुक्र उच्च राशि में है, तो जो भी आप खर्चे करोगे अपने मन पसंद करोगे, आप जो जहां करना चाहते हो वहां पे खर्च करोगे, खर्च अपने आप के मुताबिक होंगे, खर्च के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। अब चंद्रमा 4, 8, 12, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए 4, 8, 12 कैसे गिनेंगे? तो जब चंद्रमा कुंभ राशि से जाएगा, मिथुन राशि से जाएगा और तुला राशि से, जब चंद्रमा इन 3 राशियों से 2.25 दिन जाएगा, तो कौन सी तारीखें निकल के आती हैं? तो फरवरी महीने की 8, 9, 18, 19, 26, 27 ये तारीखें निकल के आती हैं। इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि इन तारीखों को किया हुआ काम से मन दुखी होता है और जो भी काम है मन मुताबिक नहीं होता। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लिए बुध बनते हैं। एकादश के स्वामी बुध है और लग्नेश मंगल है। मंगल और बुध की स्थिति, मंगल वक्री चल रहे हैं, बुध अपने मित्र राशि में है। बुध से अगर मंगल गिरेंगे और मंगल से बुध, तो ये एक दूसरे के साथ षडाष्टक बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ति में विलंब होता है, तो विलंब को टालने के लिए जो लग्नेश है, तो लग्नेश मंगल है, मंगल का मंत्र करते हैं तो इच्छा पूर्ति में मदद मिलती है। तो मंगल का मंत्र है ओम भोम भोमाय नमः, रोज 108 बार करना है। और मंगलवार के दिन लाल चीजों में गेहूं है, गुड़ है, लाल फूल है, लाल वस्त्र है, जरूरतमंद को फूल मंदिरों में दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी।
तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि का पहले भाव से लेके 12वें भाव तक, और तुला लग्न तुला राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक फरवरी महीने का दोनों राशि का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।